नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। नाइलेट ट्रिपल सी की सुपर 50 क्वेश्चन सीरीज के साथ में। जी हाँ, नाइलेट ट्रिपल सी के क्वेश्चंस हम लोग लेके आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे सेट 1 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आपकी आज की टेस्ट सीरीज़ या एग्ज़ाम सीरीज़। और स्क्रीन पर है आपका पहला क्वेश्चन, स्कैनर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस। आपके ऑप्शंस हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। आपका समय शुरू होता है अब नीचे दिए गए टाइमर पर। आप देख रहे होंगे कि टाइम चल चुका है और इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइस। जी हाँ दोस्तों, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है जिसके थ्रू किसी भी पेपर कंटेंट को डिजिटल फॉर्म में बदला जा सकता है। इसके कुछ अलग अलग टाइप्स आते हैं जो आप अपने बुक्स में रेफर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LCD। आपके ऑप्शंस हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट कंट्रोलिंग डिस्प्ले, लिक्विड कंट्रोलिंग डायोड एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या है ये पता करते हैं, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जी हाँ, इसका सही आंसर आपको गेस करना है। चलिए मैं बताता हूँ, इसका सही आंसर है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये एक फ्लैट पैनल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जिसे आमतौर पर टीवी और कंप्यूटर मॉनिटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द मदरबोर्ड। आपके ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, CPU एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मदरबोर्ड इनमें से क्या है, इसके 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही आंसर जो आपको बताना है। चलिए आंसर उसने खुद ही दे दिया आपको, ये है आपका हार्डवेयर। मदरबोर्ड कंप्यूटर का एक मेन कंपोनेंट या एक मेन डिवाइस होती है जिसके थ्रू कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं और आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये बेसिकली एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जो CPU कैबिनेट के अंदर लगाया होता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग अ सर्च इंजन कंटिन्यूअसली सेंड आउट दैट स्टार्ट ऑन अ होम पेज ऑफ अ सर्वर एंड परस्यू ऑल लिंक्स स्टेप वाइज। तो सर्च इंजन जो लगातार किसी भी होम पेज से अपने लिंक्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, उसके लिए ऑप्शंस हैं स्पाइडर, पैकेट, कुकीज़ एंड नन ऑफ दीज। और इसका सही आंसर है आपके लिए, जी हाँ, इसका सही आंसर है कुकीज़। इसका प्रयोग हमारे ब्राउज़र की जो भी वर्किंग है, जो भी एक्टिविटी है, उसको याद रखने के लिए और वेब पेज के ओपन होने पर उसको रिकॉल करने के लिए किया जा रहा होता है। जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो ऑलमोस्ट सारे ही हैं, तो अपने क्वेश्चंस को अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आंसर्स नोट कर सकते हैं। क्वेश्चंस की सीरीज बहुत फिल्टर करके तैयार की गई है ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आप तक पहुंचें। हमारी पूरी टीम का लक्ष्य है आपको हर एक बच्चे का, हमारे हर एक स्टूडेंट का CCC में 100% रिजल्ट पास का जनरेट हो। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द इंटरनेट यूज्ड ब्लैंक टेक्नोलॉजी। आपके ऑप्शंस हैं सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग एंड नन ऑफ दीज। तो इंटरनेट इसमें से काम करता है, जी हाँ, पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पर। पैकेट स्विच नेटवर्क बेसिकली एक कनेक्शन लेस नेटवर्क होता है जहां पर मैसेज को अलग अलग पैकेट्स में या सेगमेंट्स में या फ्रेम में डिवाइड किया सकता है, जो इंडिविजुअली सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और CPU। आपके ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, प्रिंटर, टेप एंड ALU। और इसका सही आंसर आप में से सभी को पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो इसका CPU के अंदर एक पार्ट और आ गया है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसका यूज़ किसी भी तरीके के मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है।
इसके अलावा सीपीयू के दो मेन और यूनिट होते हैं जिनको आप जानते हो, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट के नाम से। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। द फर्स्ट वेब पेज दैट यू नॉर्मली व्यू एट अ वेबसाइट इज इट कॉल्ड। तो वेबसाइट पर दिखाई देने वाला सबसे पहला पेज क्या कहलाएगा? आपके ऑप्शंस हैं होम पेज, फर्स्ट पेज, मास्टर पेज और बैनर पेज। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और टाइमर चल रहा होता है तो ये ऑटोमेटिक आंसर्स भी देता है। तो कोशिश करिए पहले आंसर पता हो ताकि हम अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकें। जी हाँ, इसका सही आंसर है होम पेज। होम पेज बेसिकली किसी भी वेब पेज का फर्स्ट पेज हो सकता है, जिसको हम लोग इंडेक्स पेज के नाम से भी जानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8, यूजनेट क्या है? इनमें से 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटर, यूनाइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम और नन ऑफ दीज, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर है, ये देख लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। जी हाँ, यूजनेट है एक बुलेटिन बोर्ड सिस्टम। बेसिकली ये एक इस तरीके का चैनल समझ लीजिए या वेबसाइट समझ लीजिए जिसमें एक टॉपिक से जुड़े हुए डिस्कशंस के लिए ये बनाया गया है। यूजनेट वास्तव में बुलेटिन बोर्ड सिस्टम की तरह है। इस पर भेजे जाने वाले पोस्ट एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब है यहाँ पर मेरे कहने का कि जो लेटेस्ट है वो टॉप में रहेगा, जो ओल्डेस्ट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। जब किसी टॉपिक पर नई चर्चा आरंभ की जाती है तो उसमें नया विषय अपने आप जुड़ जाता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ब्लैंक आर ऑफन डिलीवर्ड टू अ पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन्ड टू डू हार्म। इसमें से क्या है जो ईमेल अटैचमेंट के थ्रू पीसी में पहुंचाया जाएगा, लेकिन वो करेगा क्या? वो पहुंचाएगा उसको नुकसान। तो ऑप्शंस हैं आपके वायरस, स्पैम, पोर्टल और ईमेल मैसेज। और इसका सही आंसर है वायरस। वायरस एक डैमेज करने वाला सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो किसी भी कंप्यूटर के डाटा को या उसकी वर्किंग को पूरी तरीके से नष्ट या डिस्ट्रॉय कर देता है या कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। इन विच ईयर द टर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉइंड और अपीयर्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द कब से इस्तेमाल शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1958, 1987, 1968, 1948। और इसका सही आंसर है 1958 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में एक आर्टिकल छपा था जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द का यूज़ किया गया था। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अपने याद रखिए, जो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे हेल्पफुल होगा। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच वन इज द फर्स्ट सर्च इंजन इन द इंटरनेट। इनमें से कौन सा सबसे पहला सर्च इंजन था? पहला है आपका ऑप्शन WAIS, दूसरा है गूगल, अल्टा विस्टा और आर्ची। तो इनमें से कौन सा सबसे पहला सर्च इंजन रहा है? और इसका सही आंसर, ऑलमोस्ट लोगों ने गूगल सर्च किया होगा, बट सॉरी, गूगल इज रॉन्ग आंसर। जो फर्स्ट सर्च इंजन रहा है वो है आर्ची, जिसे 1990 में एलन एमटेग ने बनवाया था या डेवलप किया था। क्वेश्चन नंबर 12, SMPS स्टैंड्स फॉर। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं स्विच्ड मोड मॉड्यूलर पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सॉकेट मोड पावर सप्लाई एंड नन ऑफ दीज। तो आपके ऑप्शंस में दोबारा बता दे रहा हूँ, स्विच्ड मॉड्यूलर पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सॉकेट मोड पावर सप्लाई और नन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है जी हाँ, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS बेसिकली कंप्यूटर के अलग अलग हार्डवेयर कंपोनेंट के लिए पावर सप्लाई करता है। उसका मेन टास्क होता है इलेक्ट्रिक बोर्ड से आने वाले अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। बाय यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेरी फाइल ऑफ कंप्यूटर कैन बी रिमूव्ड। ऑप्शंस हैं क्लीन डिस्क, डिस्क क्लीनअप, डिस्क इरेजर और डिस्क डीफ्रैगमेंटर। क्लीन डिस्क, डिस्क क्लीनअप, डिस्क इरेजर और डिस्क डीफ्रैगमेंटर। इनमें से एक सही आंसर क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप बेसिकली एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है
जो यूज़र्स की उन फाइलों को रिमूव करने की परमिशन देता है जिनकी काफ़ी लंबे समय तक अब कोई ज़रूरत नहीं है। ये टेम्परेरी फाइल्स भी हो सकती हैं और जंक फाइल्स भी हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच टूल बार इज यूज टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ राइटर कंटेंट। जी हाँ, लिब्रे ऑफिस राइटर से ये क्वेश्चन आपका पिकअप किया गया है। तो क्या इसका सही आंसर है? पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं आंसर्स पे भी। तो फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ता हूँ। विच टूल बार इज यूज्ड टू चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ राइटर कंटेंट। आपके ऑप्शंस हैं स्टैंडर्ड टूल बार, टेक्स्ट टूल बार, फॉन्ट टूल बार एंड लास्ट है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार। तो सही आंसर है इसका फॉर्मेटिंग टूल बार। हम टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट पेज पर टाइप करते हैं तो उस टेक्स्ट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव, डिज़ाइनर दिखाने के लिए उसमें कलर, स्टाइल, बोल्ड, ये इटैलिक करते हैं, उसकी क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग कहते हैं। यानी किसी भी टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि आपका डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव मीन्स इंप्रेसिव दिख सके, प्रोफेशनल दिख सके, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। विच फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। आपके ऑप्शंस हैं SQRT फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन और फैक्ट फंक्शन। तो इसका सही आंसर आइए देख लेते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है SQRT फंक्शन। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का वर्गमूल जिसे हिंदी में कहते हैं या स्क्वायर रूट निकालना होता है तो आप कैल्सी में, एक्सेल में SQRT फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। और किसमें किसी भी फंक्शन की शुरुआत होती है इक्वल साइन के साथ में, ठीक है ना। जिसमें आप आर्गुमेंट के नाम पे, आर्गुमेंट मतलब इसके अंदर क्या वैल्यू पास करनी है, तो या तो आप वैल्यू पास करिए, डायरेक्ट नंबर दे सकते हैं, या आप सिंपल वहाँ पर सेल एड्रेस देकर भी काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, when a key pressed on a keyboard which standard is used for converting the keystrokes into the corresponding bits। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए फिर उसके बाद आंसर करिएगा, क्योंकि गेस वर्क काफ़ी हद तक सक्सेसफुल नहीं होता है। जब भी आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो कौन सा स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम आपकी फॉलो की जा रही होती है? आपके ऑप्शंस हैं ISO, ANSI, EBCDIC एंड ASCII। तो कौन सा सही कैरेक्टर कोडिंग स्कीम है जिसको सिस्टम फॉलो करता है? उसका सही आंसर है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फुल फॉर्म्स को भी ध्यान रखिएगा, ISO, ANSI, EBCDIC, इनके भी फुल फॉर्म फाइंड आउट करिए, कॉपी पे नोट करिए और अपने नोट्स में कलेक्ट करिए, क्योंकि फुल फॉर्म पे बेस्ड भी क्वेश्चंस बनते हैं। हम लोग बात कर रहे थे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कंप्यूटर में यूज़ किए जाने वाले कैरेक्टर एनकोड करने का एक USA पैटर्न और स्टैंडर्ड है। आइए मूव करते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। प्रिंट प्रीव्यू कमांड इज यूज्ड इन ऑफिस पैकेज फॉर, ऑप्शंस हैं फिल अप द कलर, टू कॉपी द डॉक्यूमेंट, हाउ डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटिंग एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है हाउ डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन प्रिंटिंग। किसी भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी निकालने के लिए यानी प्रिंट करने से पहले स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट और पेज को देखना ही कहलाता है प्रिंट प्रीव्यू, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+O। विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। इनमें से कौन सा ऑप्शन लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं बॉर्डर, शेडिंग, फिल्टर एंड क्रॉप। चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है फिल्टर। जी हाँ, फिल्टर ऑप्शन जो होता है वो लिब्रे ऑफिस राइटर में नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको लिब्रे ऑफिस कैल्सी में स्प्रेडशीट के लिए या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, है ना। राइटर या इम्प्रेस में इसका कोई यूज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड नन ऑफ द अबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? आपके ऑप्शंस बताता हूं दोबारा से, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और नन ऑफ द अबव। जी हाँ, इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने और चलाने के या संचालित करने और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक बेसिक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपके आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स आपके कंसीडर किए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जिनके बिना आपके कंप्यूटर की कोई भी वर्किंग पॉसिबल नहीं है और ना ही किसी भी तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड इज कॉल्ड। किसी भी पर्सन का पासवर्ड चुराना ये किस तरीके का अपराध है? ऑप्शंस हैं हनी बॉम्ब, जैकिंग, स्पूफिंग एंड डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो आइए चेक करते हैं, इसका सही आंसर है स्पूफिंग। स्पूफिंग मतलब एक इस्तेमाल जो अटैक करने का एक प्रोसेस है, जिसमें आपको क्या किया जाता है, एक अलग तरीके की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। आईपी स्पूफिंग का इस्तेमाल करके डिनायल सर्विसेज के हमलों में किया जाता है। इसमें अटैकर बहुत सारे कवर लगाता है, लेयर लगाता है और आईपी एड्रेस को के सर्वर में भेजता है, जैसे सर्वर हैंडल नहीं कर पाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड टर्मिनल, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एंड नॉन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एक देशव्यापी वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है, जिससे पैसे को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से और सुरक्षित रूप से भेजा या प्राप्त किया जाता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच इज नॉट पेमेंट रिलेटेड फीचर ऑफ यूपीआई एप्लीकेशन? आपके ऑप्शंस हैं इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, रिसीविंग मनी फ्रॉम बैंक, सेंड मनी यूजिंग नंबर एंड सेंड मनी यूजिंग ईमेल। और इसका सही आंसर है सेंड मनी यूजिंग ईमेल। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, पैसा या कैश भेजने का एक सिस्टम है। अभी तक एनईएफटी, आरटीजीएस और आईएमपीएस के जरिए पैसा भेजा जाता रहा है, बट मनी आप ईमेल के थ्रू तो नहीं भेज सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू कनेक्ट व्हाट्सएप इन कंप्यूटर? व्हाट क्वेश्चन, काफी करंट क्वेश्चन है इस समय। न्यू ग्रुप, लिंक डिवाइस, आर्काइव एंड नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर फटाफट आपको पता होना चाहिए। जी हाँ, लिंक्ड डिवाइस ऑप्शन मिलेगा आपको। व्हाट्सएप एक ऐसा फ्री मैसेजिंग ऐप है जिसकी मदद से कोई भी यूजर अपने दोस्तों या परिवार को मैसेज भेज सकता है। व्हाट्सएप के फाउंडर रहे ब्रायन एक्टन और जैन कॉम। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, कंपाइलर या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा ऐसा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल है? और मेरी बात खत्म करने से पहले ही आंसर आ चुका है, बल्ब जल गया। ब्राउजर। ब्राउजर मीन्स एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट्स को ओपन करने के लिए यूज किया जा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच जनरेशन एलएसआई एंड वीएलएसआई टेक्नोलॉजी वर यूज्ड? LSI means large scale integration. VLSI very large scale integration is a computational method जो कैलकुलेशन स्पीड्स को फोकस करता है। तो इनमें से किस जनरेशन में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में, या फिर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो कि 1971 से 1980 तक रही है, जिसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें बहुत सारे IC इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिला करके एक VLSI प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर निर्मित होता है या बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इन भीम ऐप व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भीम? आपके ऑप्शंस हैं भारत इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, भारत इंटरफेस फॉर मनी, बैंक ऑन टाइम इंस्टेंट मनी और बैंकिंग हिट इंस्टेंट मनी। इसका सही आंसर है भारत इंटरफेस फॉर मनी।
भीम ऐप को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 30 सितंबर 2016 को लॉन्च किया था और इस ऐप के माध्यम से लोग मनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट्स ऑफ पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। आपके ऑप्शंस हैं बिलिंग एंड ऑर्डर, इन्वेंट्री एंड स्टॉक, ओपन बैंक अकाउंट एंड सेल्स मॉनिटरिंग। इनमें से कौन सी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं? उसका सही आंसर है ओपन अ बैंक अकाउंट। तो दोस्तों पीओएस के माध्यम से, पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से आप बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। बेसिकली एक तरीके की मशीन होती है जिसके थ्रू आप शॉपिंग मॉल, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, कैफे आदि में किसी भी बिल का पेमेंट अपने कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द वेब बेस्ड अटैक इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में वेब बेस्ड अटैक क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वायरस, बैकडोर्स, बॉट्स एंड फिशिंग। तो सही आंसर क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। सही आंसर है फिशिंग। फिशिंग अटैक एक टाइप का साइबर अटैक है जिसका यूज हैकर्स यूजर के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को चुराने के लिए करता है और गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई कॉमर्स वेबसाइट। आपके ऑप्शंस हैं amazon.com, flipkart.com, myntra.com एंड lkouniv.com। तो इनमें से जी हाँ सही आंसर है, आपको पता होगा lkouniv यानी ये वेबसाइट हमारी रिनोन्ड लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है ना। और ई कॉमर्स बेसिकली दो शब्दों से बना है, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉमर्स यानी व्यापार। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन परचेजिंग इन तीन वेबसाइट्स और अदर वेबसाइट से भी कर सकते हैं, बट फिलहाल लखनऊ यूनिवर्सिटी से तो नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीए। आपके ऑप्शंस हैं वर्चुअल प्राइवेसी एक्सेस, विजुअल पार्टी एक्सेस, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एंड नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही आंसर क्या है? वेट मत करिए, कमेंट करिए। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस वीपीए करने का एक यूनिक आइडेंटिफायर है पेमेंट करने के लिए, जिसका यूज आप यूपीआई पर मनी ट्रांसफर और रिसीव करने के लिए कर रहे होते हैं। आइए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक आ चुके हैं। ट्रिपल सी टेस्ट सीरीज की तैयारी शुरू हो चुकी है और हर सीरीज को मैं ध्यान से देखिएगा ताकि आप अपने ट्रिपल सी में अच्छे से अच्छे मार्क स्कोर कर सकें। अभी और भी सीरीज आती रहेंगी हमारी। फिलहाल फोकस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। स्टोरेज डिवाइस ऑफ कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज ब्लैंक डिवाइसेस। आपके ऑप्शंस हैं आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस, रिकॉर्ड एंड ऑक्सिलरी डिवाइस। फिर से एक बार देखते हैं, आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, रिकॉर्ड एंड ऑक्सिलरी डिवाइसेस। तो इनमें से कौन सा है जो स्टोरेज डिवाइस के लिए काम करता है? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑक्सिलरी डिवाइसेस, यानी सेकेंडरी मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस और ऑक्सिलरी डिवाइस तीनों एक ही चीज़ है डाटा को स्टोर करने के लिए, जिसमें आप टेम्परेरी या परमानेंटली डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हार्ड डिस्क है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क जो कि अब अपडेटेड हो चुकी है, वो सभी आपकी इस कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, द बेसिक यूनिट ऑफ अ वर्कशीट इनटू व्हिच यू एंटर डाटा इन लिब्रे कैल्सी इज कॉल्ड अ। आपके ऑप्शंस हैं रोज, कॉलम, सेल और टेबल। तो बेसिक यूनिट क्या है? जी हाँ, इसका सही आंसर है सेल। वर्कशीट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या सबसे छोटी इकाई होती है जिसमें डाटा इंफॉर्मेशन एंटर की जा सकती है। रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन को ही सेल कहा जाता है। तो रोज क्या होती हैं? सेल्स का हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन एंड कॉलम्स होते हैं सेल्स का वर्टिकल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर है। Which of the following is the smallest unit of data in a computer? आपके ऑप्शंस हैं KB, किलोबाइट, निबल, बिट एंड नन ऑफ दी। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है किसी भी डाटा का? तो यहाँ पर इसका सही आंसर देखिए और बताइए फटाफट। इसका सही आंसर है बिट। एक बिट को कंप्यूटर सिस्टम में डाटा की सबसे छोटी इकाई के रूप में डिफाइन या परिभाषित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 34, which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into computer understandable format? इनमें से कौन सी यूनिट है जो कंप्यूटर से डाटा रिसीव करके यूजर के समझने लायक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकती है? आपके ऑप्शंस हैं आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इनपुट यूनिट। क्वेश्चन को मैंने हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया और समझने की कोशिश करिएगा पहले तो। जी, इसका सही आंसर है इनपुट यूनिट। तो डाटा को रिसीव करने का काम इनपुट यूनिट से होगा, जिसको आगे चल करके वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है। इनपुट यूनिट डाटा को कन्वर्ट करेगा जिससे यूज़र एक लैंग्वेज दर्ज करेगा जिसे कंप्यूटर समझता है और डेटा को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following is a part of processor contain the hardware necessary to perform all the operations required by a computer? तो हार्डवेयर का कौन सा पार्ट है? आपके ऑप्शन है डाटा पाथ, कैशे, रजिस्टर एंड नन ऑफ दीज। जी हाँ, इसका सही आंसर है डाटा पाथ। पाथ बेसिकली एक तरीके का बस या लाइन होती है जो कभी भी सारे वर्किंग को प्रोसेस करने के लिए एक आवश्यक हार्डवेयर होता है आपका। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, .jpg एक्सटेंशन रेफर्स यूजुअली व्हाट काइंड ऑफ फाइल? आपके ऑप्शंस हैं इमेज फाइल, एनिमेशन फाइल, वीडियो फाइल एंड नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर चलिए पता करते हैं। तो ये है क्या बेसिकली? तो इसका सही आंसर है इमेज फाइल। जेपीजी का फुल फॉर्म है दोस्तों जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। इसको कभी कभी कुछ वेबसाइट्स पे आपको मिलेगा जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ये ग्राफिक्स इमेज को कंप्रेस करने का एक स्टैंडर्ड तरीका या पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर? आपके ऑप्शंस हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वर्ड प्रोसेसर, बोथ ए एंड बी एंड लास्ट है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, इसका सही आंसर है वर्ड प्रोसेसर। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर सिस्टम के वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार है, वहीं पर वर्ड प्रोसेसर बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्पेशलिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, लिनक्स इज और ए और एन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो ये चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे अवेलेबल है, जिसके अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। लिनक्स का डेवलपमेंट या इन्वेंशन लिनस टॉरवाल्ड्स ने 1991 में किया था। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब इसका इस्तेमाल कोई भी फ्री में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 39, फुल फॉर्म ऑफ OTP इज? आपके ऑप्शंस हैं वन टाइम पोर्ट, वन टाइम पासवर्ड, ऑन टाइम पासवर्ड एंड नन ऑफ दीज। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है वन टाइम पासवर्ड, जिसे OTP पिन या वन टाइम पिन के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइस के लिए वो पासवर्ड जिसे केवल एक सेशन या एक ट्रांजैक्शन में एक ही बार इस्तेमाल किया जाता है। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फास्टेस्ट मेमोरी? आपके ऑप्शंस हैं रजिस्टर मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, कैशे मेमोरी और नन ऑफ दीज। तो आइए चेक करते हैं सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है। तो जी हाँ, सबसे फास्टेस्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी वो है जिसका साइज तो बहुत छोटा है, लेकिन चूंकि ये डायरेक्ट क्या होती है माइक्रो प्रोसेसर के कांटेक्ट में होती है, CPU के कांटेक्ट में होती है, जिस वजह से इसकी वर्किंग स्पीड और डाटा एक्सेसिंग स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 41, विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर थेसारस? आपके ऑप्शंस हैं CTRL प्लस F7, Alt प्लस F7, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस F7 और शिफ्ट प्लस F7। जी इसका सही आंसर है शिफ्ट प्लस F7। थेसारस वर्ड में मिलने वाला एक ऑप्शन है, इसका काम होता है समानार्थी शब्दें या विलोम शब्दों को दिखाना। इसको बोलते हैं सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। क्वेश्चन नंबर 42,
फुल फॉर्म ऑफ QR इज क्विक रजिस्टर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्विक रिप्लाई कोड एंड नन ऑफ दीज। तो इनमें से QR का फुल फॉर्म है क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड का इस्तेमाल आपने उसमें हर जगह देखा होगा, किसी भी प्रोडक्ट को ट्रैक करने में, आइडेंटिफाई करने में। यूं कहें तो ये टिपिकल बार कोड का एक अपग्रेडेड वर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 43, टू गेट हेल्प यूजिंग ऑफिस यू वुड लाइक टू प्रेस द ब्लैंक की। कौन सी की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से हेल्प के लिए? F5, F1, F4 और नन ऑफ दीज। तो किस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसका सही आंसर है F1 की। बेसिकली ये किसी भी सॉफ्टवेयर के या प्रोग्राम्स के हेल्प मैनुअल को खोलने के लिए ओपन की जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 44, विच वन इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं AVG, अवस्त, कोड रेड एंड मैकेफे। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम को प्रोटेक्शन देने वाला जो नहीं है वो है आपका कोड रेड। एंटीवायरस एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के वायरसेस को सर्च करके उनको डिलीट करता है या अनवांटेड वायरसेस को आने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज ब्लॉकचेन? आपके ऑप्शंस हैं क्रिप्टो करेंसी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क, एन एक्सचेंज, अ सेंट्रलाइज्ड लेजर। तो ब्लॉकचेन किस तरीके की टेक्नोलॉजी है? तो जी हाँ, ब्लॉकचेन है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क। ब्लॉकचेन एक पर्टिकुलर डाटाबेस है जो किसी भी तरीके की संपत्ति या प्रॉपर्टी को पीयर टू पीयर यानी डिवाइस टू डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट। करेंसी नोट मीन्स आपकी इंडियन करेंसी पे क्या चीज लिखना मना है? पॉलिटिकल मैसेज, पर्सनल मैसेज, नेम और ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इनमें से किसी भी तरीके के मैसेजेस को आपके इंडियन करेंसी या रुपीस के नोट पर लिखना मना है। RBI की नई गाइडलाइंस का इंफॉर्मेशन या रेफरेंस देते हुए भारतीय करेंसी पर कुछ भी लिखने पर वह अमान्य हो जाता है या अमान्य हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47, विच एड्रेस सिंबल या विच सिंबल इज यूज्ड टू मेक अ सेल एड्रेस एज एब्सोल्यूट सेल एड्रेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्सी। आपके ऑप्शंस हैं $, @ सिंबल, #, और ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से रेफरेंस एब्सोल्यूट सेल एड्रेस के लिए होता है $। एब्सोल्यूट का मतलब होता है दोस्तों कि वो सेल एड्रेस जो किसी भी फॉर्मूले या फंक्शन में कभी भी चेंज नहीं होगा while we copying the formula और while we drag the formula। ठीक है, अनलेस अनटिल मैं उसको मैनुअली चेंज ना करूं तो वो कहलाता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। और एक और होता है, जब बात चली रही है तो वो भी बता देता हूँ, रिलेटिव सेल एड्रेस यानी रेफरेंस, जिसमें सेल एड्रेस किसी भी फॉर्मूले में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फुल स्क्रीन मोड इन लिब्रे ऑफिस। आपके ऑप्शंस हैं Ctrl+Shift+K, Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+J एंड Ctrl+Shift+F1। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है Ctrl+Shift+J। तो इसको देखने के लिए अपना सिस्टम ऑन करो, राइटर पे ओपन करो और जाके चेक करो व्यू मेन्यू में क्या है फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की, जो फिलहाल अगर आप करते हो तो सारे मेन्यू और टूल बार्स को हाइड कर देगा और सिर्फ आपको शो करेगा उस पे दिखाई देने वाला कंटेंट। क्वेश्चन नंबर 49, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड फिजिकल एड्रेस इज नोन एज। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का फिजिकल एड्रेस क्या कहलाएगा? आपके ऑप्शंस हैं, फटाफट देखते हैं। मॉडेम आईडी, प्रोसेस नंबर, आईपी एड्रेस एंड हार्ड डिस्क नंबर। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, आईपी एड्रेस। जो फिजिकल एड्रेस होगा वो कहलाएगा आपका आईपी एड्रेस। का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होगा यहाँ पर। लास्ट क्वेश्चन हमारी सेट 1 के सीरीज का ट्रिपल सी की प्रिपरेशन के लिए
मोबाइल फ़ोन कैन बी ट्रैक्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शंस हैं सिम, जीपीएस, CDMA एंड नन ऑफ दीज। तो ये चेक करते हैं इसका सही आंसर क्या है, जीपीएस। जीपीएस के थ्रू आप किसी भी मोबाइल फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो किसी भी डिवाइस को ट्रैक करने के लिए यूज़ किया जा रहा होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ CCC एग्ज़ाम सीरीज़ के सुपर 50 क्वेश्चंस, और जल्दी हाजिर होंगे अपने अगली टेस्ट सीरीज़ में, अगली एग्ज़ाम सीरीज़ में, जिसमें हम देखेंगे सेट नंबर 2 के क्वेश्चंस 1 से लेके 50। आज देखें तो जाहिर सी बात है 51 to 100 अगले सेशन में प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप अपडेटेड, ऑल द बेस्ट फॉर CCC एग्जाम।